वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 8 जून और हम कवर करेंगे 8 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमारे पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो इंडियन स्टडी के नाम से ही मिलेगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का ये आपको नंबर दिया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 168 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये जो है वो येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? येल यूनिवर्सिटी द्वारा ही जारी किया जाता है और 180 देशों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान सिर्फ 168 है। यानी कि देखा जाए तो लास्ट से 12वां स्थान है भारत का। तो ये बात काफ़ी गौर करने की है कि हम एनवायरनमेंट को लेकर कितना यहाँ पर क्या है सक्षम है, किस प्रकार से सोच रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब पोजीशन रही है। हालांकि 2018 में जब ये लिस्ट जारी हुई थी तब भारत की और ख़राब पोजीशन थी और 177 ये भारत की पोजीशन थी, यानी कि लास्ट से सिर्फ 30 नंबर पर था भारत। हालांकि कुछ सुधार आया है और इसी प्रकार से हमको सुधार करना है ताकि हम अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो रिसेंटली कुछ और सूचकांक में भारत के स्थान जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान क्या है? 106वां स्थान है। और यदि बात की जाए रिसेंटली स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो भारत की रैंक क्या रही है? 23 भारत की रैंक रही है। तो ये 3 रैंक अभी आपको याद रखनी है इस मंथ में। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? अब अपशिष्ट एक्सचेंज बोला गया है यानी कि वह ऑनलाइन कचरा जो कि जहरीला कचरा है और उसका क्या किया जाएगा? सुरक्षित निपटान किया जाएगा, पुनः चक्रण किया जाएगा उनका और पुनः उपयोग किया जाएगा। तो अपशिष्ट आप जानते हैं वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने ये अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया है जो कि भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज है। अच्छा, आपको ये बात भी यहाँ से याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। कहाँ पर? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब यदि बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, विश्व भूषण हरिचंद्रन जी राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश जे के महेश्वरी, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? तो देखिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब ये 8 जून 2009 से मनाया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो 8 जून 2009 को हुई थी। अब यदि इसकी हिस्ट्री के बारे में हम चलते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि वर्ष 1992 में इसकी नींव डली थी। कब? 1992 में एक सम्मेलन हो रहा था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और सम्मेलन का नाम क्या था? पृथ्वी ग्रह। क्या नाम था? पृथ्वी ग्रह सम्मेलन का नाम था। वहीं पर इसकी नींव डली थी। उसके बाद यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2008 में इसको मनाने की स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ल्ड ओशियन डे। तो ओशियन यानी कि समुद्र महासागर दिवस। ठीक है, हाल ही में किस संगठन में कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर दिए हैं? तो देखिए G20, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो G20 संगठन है जिसने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। तो G20 के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन सभी ने ये क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है और कोविड-19 से लड़ने के लिए ये कुछ राशि दी है। इससे पहले भी मार्च में G20 के सदस्य देशों ने क्या किया था? 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भी घोषणा की थी। अब यदि बात की जाए G20 की, तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है 20 कंट्रियों का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पे यदि देखा जाए तो इसके चेयरमैन कौन है? तो
तो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये इसके क्या है, चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि 20 कंट्री की बात की जाए तो कौन कौन सी है इसमें, भारत शामिल है या नहीं, तो भारत इसमें बिल्कुल शामिल है। तो इंडिया क्या है, इसका मेंबर है, ये बात अब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रोमानिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, रोमानिया की बात की गई है तो रोमानिया में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राहुल श्रीवास्तव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे राहुल श्रीवास्तव, जिनको रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यदि बात की जाए रोमानिया की, तो ये रही रोमानिया हमारे मैप में, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट, राष्ट्रपति क्लाउस आयोहिनिस, प्रधानमंत्री लोडोविक ऑर्बान, मुद्रा क्या है, रोमानियाई लीव इसकी मुद्रा है। अब राजदूत की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट राजदूत, तकरीबन 7 राजदूत हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि यदि बात की जाए आपसे कि स्विट्ज़रलैंड में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है, तो मोनिका मेहता को। किसको, मोनिका मेहता को। पूछा जाए ब्रिटेन में तो गायत्री कुमार को। पूछा जाए नाइजर में तो पीके नायर को। पूछा जाए फिनलैंड में तो रवीश कुमार को। पूछा जाए कुवैत में तो सिबी जॉर्ज को। पूछा जाए पापुआ न्यू गिनी में तो सुशील कुमार सिंह। तो ये 7 आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जया जेटली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जया जेटली और इन्हीं के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठित किया गया है। अब यदि बात की जाए ये किस प्रकार का टास्क फोर्स है, तो देखिए, जो हमारे भारत में शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, कुल प्रजनन दर है और जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है, और इसके अलावा जितने भी पोषण से रिलेटेड अन्य मुद्दे हैं, इन सभी को देखने के लिए ये टास्क फोर्स क्या किया गया है, गठित किया गया है। और इसकी जो हेड बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, जया जेटली को बनाया गया है। और यदि बात की जाए इस टास्क फोर्स में सदस्य कितने होंगे, तो कुल मिला के 10 मेंबर इस टास्क फोर्स में होंगे। अब जया जेटली की यदि बात की जाए तो ये कौन है, ये एक पॉलिटिशियन है जो कि समता पार्टी से बिलोंग करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, क्या है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एम नेत्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है एम नेत्रा, जो कि 13 वर्ष की हैं और केरल की रहने वाली हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं पूरा। पहले हम बात करते हैं UNADAP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का विकास और शांति संघ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, अब यदि बात की जाए कि इनको क्यों चुना गया है, तो इनके जो फादर हैं जिनका नाम है सी मोहन, इन्होंने 5 लाख रुपए, कितने, 5 लाख रुपए इनकी पढ़ाई के लिए, यानी कि जो इनकी लड़की एम नेत्रा, इनकी पढ़ाई के लिए रखे थे, परंतु लॉकडाउन में इन्होंने अपने 5 लाख रुपए निकालकर गरीबों में वितरित कर दिए। तो इसी कारण संयुक्त राष्ट्र इनको क्या चुना है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। अब क्या होगा, चुना गया है गुडविल एम्बेसडर, तो इनको यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो मीटिंग होगी उसमें इनको अपने जो विचार हैं व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को ये संबोधित करेंगी। साथ ही साथ इनको डिक्सन स्कॉलरशिप ने 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप भी दिया है। क्या दिया है, स्कॉलरशिप दिया है 1 लाख रुपए का, किसने, डिक्सन स्कॉलरशिप ने। तो ये 3 से 4 बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री तैयार की है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया है, कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री तैयार की है। अब मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री है क्या, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है, यानी कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हीट उत्पन्न करेगा, और यदि इस पर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो ये कोल्ड हो जाएगा। और इसी का जो मटेरियल है, यही मटेरियल किसमें हमारा काम करेगा, तो कैंसर के इलाज में ये मटेरियल काम करेगा। हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया है, वे कौन थे,
तो वे एक जिम्नास्टिक थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है कर्ट थॉमस, काफ़ी फेमस जिम्नास्टिक हैं क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो 1979 यानी 1979 में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 6 गोल्ड जीते थे, जो कि उस टाइम सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था और इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। बराबरी ज़रूर की है और 2018 में इनके रिकॉर्ड की बराबरी की गई है। वो भी किसने की है? वो की है सिमोन बाइल्स ने, लेकिन इनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। ये एक अमेरिकी जिम्नास्टिक थे जिनका रिसेंटली निधन हो चुका है। किस राज्य ने स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रवेश फ्री कर दिया है? तो देखिए असम राज्य ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो असम राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2020 से 21 के लिए यदि आप किसी भी हायर सेकेंडरी या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपकी एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। आपकी जो फ़ीस रहेगी सिर्फ वही ली जाएगी, लेकिन एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी, जो कि एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? असम के शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। अब यदि असम की हम बात करेंगे तो ये रहा असम मैप में, जिसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं, राज्यसभा की सीट 7 है, लोकसभा की सीट 14 है। अब जैसा कि आप लोगों से बोला जाता है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोगों से काफ़ी गुजारिश है मेरी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं, जब आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, और मैं बहुत डीमोटिवेट होता हूँ जब आप लोग कम देखते हो वीडियो को। और डीमोटिवेट का मतलब कि मैं कहीं ना कहीं अपना एफर्ट कम लगा पाता हूँ, क्योंकि माइंड में टेंशन हो जाती है डीमोटिवेट में। तो आप मुझे डीमोटिवेट मत होने दीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, जोड़िए, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छे से अच्छा मिल पाए। चलिए चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी, यानी कि ब्रजेंद्र नवनीत इसका बिल्कुल सही आंसर था। आज के प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ फिर से गुजारिश है आप लोगों से, एक छोटी सी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ जो हमारे जीके की वीडियो चल रही है यूपी जीके की, उसको भी आप लोग वॉच करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मोटिवेट होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। मैं सिर्फ मोटिवेट से काम करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।